आज कुछ लोगों का प्रवेश के बाद, तो कल वो हमारे उन्होंने 2 कार्यकर्ता युवा सेना के लिए, इसलिए आज हमने सिर्फ 200 ले लिए उनके। तो ऐसा तो आदान प्रदान तो होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर भी हमको कुछ ना कुछ अल्टीमेटम तो देना पड़ेगा। तो हम यही सोच रहे थे, कल अगर 24 घंटे में वो अगर अल्टीमेटम जो भी है युति के बारे में अगर कह देंगे, तो अगर युति से लड़ना है तो युति से हम आगे जाएंगे, और नहीं अगर उनको उनकी इच्छा है तो वो भी उनके बलबूते पे पूरी की पूरी जगह लड़ सकते हैं। हम भी हमारे बलबूते पे पूरी की पूरी जगह लड़ेंगे। मगर मेरा यही कहना है कि राज्य में अगर महायुति हो रही है तो मीरा भाईंदर में होनी चाहिए। और युति की चर्चा की, और चर्चा करने के बाद मैंने उनको पूछा कि आप सचमुच की युति करना चाहते हो क्या? तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अभी दिन ब दिन बड़ा पार्टी बनने जा रहा है, क्योंकि 2017 में जो वोटर थे 5,13,000 थे, और आज 8 लाख से ज़्यादा वोटर बढ़ गए, यानी 3 लाख के वोटर बढ़ गए ये 8 सालों में। तो ज़्यादातर ये जो वोटर है हमारे पार्टी को मानने वाले हैं। हालांकि उनको भी 2024 में आपको तो पता है 2017 में ये वोटर बढ़े, मगर 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे सिंबल पे लड़ने गए थे और वो पराजित हो गए। एक अपक्ष कैंडिडेट उनके सामने आई, मगर मैं 83,000 से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जीता था, यानी मुझे मेरा शिवसेना का वोट शेयरिंग ज़्यादा था। और साथ ही में 2025 में वो जीते, मगर मेरा जो मार्जिन था वो 1,08,000 का था। तो वोट किसके बढ़े, शिवसेना के बढ़े या भारतीय जनता पार्टी के बढ़े, ये तो अभी वोटर ही बताएंगे। मगर मैंने उनको यही कहा कि अगर आपको युति करनी है तो किस तरह से करेंगे? तो उन्होंने मुझे बताया कि भले 22 आपके सिंबल पे जीत के आए, मगर हम तो अभी आपको 13 जगह देंगे, 13 सीट के ऊपर आपकी सीट नहीं आ सकती, और ये भी 13 सीट जो है ये हम अगर सपोर्ट आपको करेंगे तो ही आएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे 13 और 12 मत कीजिए, हम ऐसा करेंगे कि जैसे ठाणा में हम बड़े भाई है, हमारी 82 है, आपकी 24 है, फिर भी हम युति करें, और हमारे जो जगह है उसमें से भी आपको हम दे रहे हैं जो श्योर आने वाली जगह है। तो उसी तरह से आप हमें दीजिए मीरा भाईंदर में 22 हमारी जो सीटें हैं वो, और हर पैनल में एक एक, या ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर करके। मगर उन्होंने कहा कि ठीक है हम सोच के आपको बताते, मगर अभी तक उनका कोई निमंत्रण आया नहीं। मैं निमंत्रण का इंतज़ार करता था, फ़ोन में साइलेंट पे भी नहीं रखता वो आजकल, शायद फ़ोन आ जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं घंटी भी जोर ये करके जोर से बजेगी ऐसा कर दिया है। तो जल्दी से जल्दी उनका अगर फ़ोन आएगा तो मैं उनसे बातचीत करके अंतिम निर्णय लूँगा, क्योंकि आखिर तो आज नहीं तो कल दोपहर तक निर्णय तो लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे भी कैंडिडेट है उनको भी कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि फॉर्म कभी भरना है, क्योंकि कल और परसों 2 ही दिन फॉर्म के लिए है।